हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आज की क्लास में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल करेंगे और ये प्रश्नोत्तरी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप सबके एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय रह गया है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर अब हम लोग लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी ही हल करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आज की क्लास में मैं जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगी, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे पीडीएफ और नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं? विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी राम कुमार वर्मा, विकल्प डी डॉक्टर भागीरथ मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है। और एक चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि भागीरथ मिश्र जो हैं, इनकी रचना का नाम है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसकी रचना है, तो वो भागीरथ मिश्र की है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं? विकल्प ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, विकल्प बी शिव कुमार शर्मा, विकल्प सी डॉक्टर वासुदेव, विकल्प डी डॉक्टर गुलाब राय। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा विकल्प ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। यानी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो रचना है, इस रचना के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। अब आप लोग कुछ चीजों को नोट डाउन कीजिए। जो शिव कुमार शर्मा है, इनकी रचना है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां। ठीक है। वहीं डॉक्टर गुलाब राय की रचना है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 3। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? और ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि संशय की रात किसकी रचना है। विकल्प ए अज्ञे, विकल्प बी नरेंद्र शर्मा, विकल्प सी नरेश मेहता, विकल्प डी केसरी कुमार। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा विकल्प सी नरेश मेहता। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? विकल्प ए 1960 ईस्वी, विकल्प बी 1959 ईस्वी, विकल्प सी 1951 ईस्वी, विकल्प डी 1970 ईस्वी। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा 1959 ईस्वी। ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 ईस्वी। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। और चौथे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। तो हर एक तार सप्तक का क्या प्रकाशन वर्ष है, ये आप काफी अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? विकल्प ए 1930 ईस्वी, विकल्प बी 1940 ईस्वी, विकल्प सी 1935 ईस्वी, विकल्प डी 1943 ईस्वी। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा विकल्प डी 1943 ईस्वी। ठीक है। और तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञे, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 6। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में संकलित नहीं है? विकल्प ए राजकुमार कुंभज, विकल्प बी स्वदेश भारती, विकल्प सी शमशेर बहादुर सिंह, विकल्प डी नंदकिशोर आचार्य। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा विकल्प सी शमशेर बहादुर सिंह जो है वो चौथे तार सप्तक में संकलित नहीं है।
अब आप लोगों को यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि शमशेर बहादुर सिंह किस तार सप्तक में संकलित हैं। ठीक है, तो शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक में संकलित हैं। और दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 ईस्वी। आप लोग इन सारे तथ्यों को काफी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसी वजह से मैं प्रश्नोत्तरी आप लोगों को हल करवा रही हूँ। हर एक ऑप्शन से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं उन सब पे डिस्कशन कर रही हूँ कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। आप हर एक ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिए और मैं जो चीज़ें बता रही हूँ उसे आप कहीं नोट डाउन कीजिए या फिर इस क्लास को कम से कम 2 से 3 बार जब आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपके माइंड में काफ़ी अच्छे से रिकॉल हो जाएगी। तो पेपर में जब भी आप प्रश्न देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7। हिंदी कविताओं में किस कवि ने फैंटेसी शैली का प्रयोग किया है? अब हम लोग विकल्प देखेंगे। विकल्प ए शमशेर बहादुर सिंह, विकल्प बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विकल्प सी अज्ञे, विकल्प डी मुक्तिबोध। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा विकल्प डी मुक्तिबोध। ठीक है, हिंदी कविता में फैंटेसी शैली का मुख्य प्रयोग मुक्तिबोध ने ही किया था। इसे आप काफी अच्छे से याद रखिएगा। और मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रियों का कवि भी कहा जाता है। और ये प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि किस कवि को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रियों का कवि कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मुक्तिबोध। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 8। इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? विकल्प ए नलिन विलोचन शर्मा, विकल्प बी प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विकल्प सी नरेश, विकल्प डी केशरी कुमार। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प बी प्रयाग नारायण त्रिपाठी। और ये जो प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, और तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष मैंने आप लोगों को क्या बताया था? तो तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। ठीक है, और ये जो प्रपद्यवाद है इसे ही हम नकेनवाद भी कहते हैं। और नकेनवाद की स्थापना कब हुई थी ये आप लोगों को जानना काफी जरूरी है क्योंकि ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो नकेनवाद की स्थापना हुई है 1953 ईस्वी। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 9। इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं। विकल्प ए रघुवीर सहाय, विकल्प बी केदारनाथ सिंह, विकल्प सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विकल्प डी नेमी चंद जैन। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा विकल्प ए रघुवीर सहाय। ठीक है, अब दूसरे सप्तक में कौन कौन से कवि संकलित हैं इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर मैं बता देती हूँ, इसे आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। और इस सप्तक के अंतर्गत कितने कवि शामिल हैं इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। ये जो लेखक है ये दूसरे तार सप्तक में शामिल हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 10। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? विकल्प ए अनुच्छेद 343, विकल्प बी अनुच्छेद 344, विकल्प सी अनुच्छेद 345, विकल्प डी अनुच्छेद 346। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा विकल्प ए अनुच्छेद 343। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 11। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? विकल्प ए मधुबाला, विकल्प बी गीत फरोश, विकल्प सी अंधेरे में, विकल्प डी कनुप्रिया। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा विकल्प सी अंधेरे में, जो कि मुक्तिबोध की रचना है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कि अंधेरे में जो रचना है ये रचना मुक्तिबोध की है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 12। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के कवि हैं? विकल्प देखेंगे हम लोग। विकल्प ए परंपरावादी विचारधारा, विकल्प बी शास्त्रीय विचारधारा, विकल्प सी जनवादी विचारधारा, विकल्प डी संस्कृत मूल्यवादी विचारधारा।
तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, जनवादी विचारधारा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? विकल्प ए, स्वाधीन व्यक्ति, विकल्प बी, नेता क्षमा करे, विकल्प सी, कितनी शांति कितनी शांति, विकल्प डी, आत्महत्या के विरुद्ध। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, कितनी शांति कितनी शांति। ये रचना रघुवीर सहाय की नहीं है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 14, प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं है। ठीक है, विकल्प देखेंगे हम लोग। विकल्प ए, समास निरपेक्षता, विकल्प बी, दुरूहता, विकल्प सी, समास सापेक्षता, विकल्प डी, अस्पष्टता। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, समास सापेक्षता। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? विकल्प ए, ब्रह्म राक्षस, विकल्प बी, गीत फरोस, विकल्प सी, सन्नाटा, विकल्प डी, सतपुड़ा के जंगल। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस जो रचना है ये मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है, मुक्तिबोध की कुछ और रचनाएं हैं जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहली है भूल गलती, दूसरी है अंधेरे में, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। बाकी गीत फरोस, सन्नाटा और सतपुड़ा का जंगल, ये तीनों रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। ठीक है, और ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। विकल्प ए, क्षणवाद, विकल्प बी, बौद्धिकता, विकल्प सी, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, विकल्प डी, दुखवाद। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? विकल्प ए, अज्ञे, विकल्प बी, भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प सी, नेमीचंद जैन, विकल्प डी, मुक्तिबोध। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, भवानी प्रसाद मिश्र। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 18, ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है। इस वाक्य के लिए लोकोक्ति है। विकल्प ए, जितने मुंह उतनी बातें, विकल्प बी, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, विकल्प डी, दीपक तले अंधेरा, विकल्प डी, छोटा मुंह बड़ी बात। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 19, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? विकल्प ए, 1954 ईस्वी, विकल्प बी, 1936 ईस्वी, विकल्प सी, 1943 ईस्वी, विकल्प डी, 1952 ईस्वी। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1943 ईस्वी। ठीक है, 1943 ईस्वी से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। और प्रगतिवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1936 ईस्वी से। ठीक है, और नई कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1954 ईस्वी से। ये सारी चीजें आप लोगों को काफी अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है। आपको विकल्प में 4 सन दे दिए जाएंगे, तो आपको ये सारे प्रश्न काफी अच्छे से याद होने चाहिए कि प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ, प्रगतिवाद का प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 20, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, किसने कहा है? विकल्प देखिए। विकल्प ए, नंद दुलारे वाजपेयी, विकल्प बी, रामविलास शर्मा, विकल्प सी, शिवदान सिंह चौहान, विकल्प डी, नरेंद्र। और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा, यानी आपका विकल्प बी सही होगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 21, हाइकू किस देश की काव्य शैली है? विकल्प ए, स्पेन, विकल्प बी, जापान, विकल्प सी, जर्मन, विकल्प डी, चीन। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, जापान। आगे देखिए
प्रश्न संख्या 22 देखिए, प्रसाद जी का कौन सा नाटक गीत नाट्य के अंतर्गत रखा जाता है? विकल्प ए कामना, विकल्प बी एक घूट, विकल्प सी करुणालय, विकल्प डी जन्मजय का नाग यज्ञ। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा विकल्प सी करुणालय। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 23, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिली कोकिल कहे जाते हैं? विकल्प ए पदावली, विकल्प बी कीर्तिलता, विकल्प सी कीर्ति पताका, विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा विकल्प ए पदावली के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, प्रतीक पत्रिका के संपादक हैं? विकल्प ए निराला, विकल्प बी मुक्तिबोध, विकल्प सी अज्ञे, विकल्प डी पंत। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा विकल्प सी अज्ञे। ठीक है, अब हम लोग इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 25, कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है? विकल्प देखिए, विकल्प ए मुक्तिबोध, विकल्प बी धर्मवीर भारती, विकल्प सी नरेश मेहता, विकल्प डी अज्ञे। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा विकल्प डी अज्ञे, क्योंकि कितनी नाव में कितनी बार ये रचना अज्ञे की है। ठीक है, तो इस प्रकार जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी मैंने आप लोगों को हल करवा दिया। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब आप लोगों के पेपर में काफ़ी कम समय रह गया है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को हल करें, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस क्लास में मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाया है, अगर ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे पीडीएफ नोट्स देखने को मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।